नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखावाद पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास का सेकंड दिन है और हम आपको एसएससी जीडी के जो 2023 के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। आज कल हमने शुरू किया था परसेंटेज में हमने पहली क्लास डाल दी, अब दूसरी क्लास है ये। और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम आपको बेसिक भी करवा रहे हैं और साथ साथ अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन दिए हुए थे एसएससी जीडी में वो भी करवा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, इससे टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है। टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। टमाटर जो रुपया व्यय या एक्सपेंडिचर या खर्चा, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी बात कब होती है, जब हम देखें खर्चा कब, रुपया, जो रुपया हमारा लग रहा है वो कैसे होगा। जैसे हमने माना कि हमारे पास कोई भी 1 केजी वस्तु है, उसका मूल्य 40 रुपया है। तो हमने क्या बोला कि 40 रुपया पर केजी के हिसाब से हमने कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि हमने 3 किलो कोई वस्तु खरीदी और 40 के हिसाब से खरीदी, तो हमने क्या बोला कि 120 रुपये खर्च कर दिए। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, एक्सपेंडिचर। कब निकल रहा है, जब हम क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रुपए से। जो हमारे पास 1 केजी की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो क्वांटिटी, जो हमारे पास खपत नहीं कर, जो खपत है, खपत का मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, रुपया। रुपया मूल्य, ठीक है, मूल्य। खपत का मल्टीप्लाई अगर हम मूल्य से कर दें तो हमारे पास व्यय, एक्सपेंडिचर या खर्चा निकल आएगा। ठीक है, खपत का मल्टीप्लाई हम रुपया, जो रुपया 1 केजी का दिया हुआ है, मूल्य का जो 1 केजी का जो मूल्य है उसका मल्टीप्लाई जितने भी केजी हैं उनके साथ कर दें तो हमारे पास टोटल खर्चा निकल आएगा कितना है कितना नहीं है। ठीक है, तो इसी के बेस पे बना हुआ है ये सवाल। तो दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा करके। इस पे क्या है कि अगर हम पहले बोलेंगे, यहाँ पे लिख लो हमारे पास खपत। खपत में कितने की, देखो खपत और मूल्य, मूल्य दोनों चीजें लिख लो, मूल्य, खपत, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, खर्चा, खर्चा। ठीक है, तो हमारे पास मूल्य कितना बढ़ा हुआ है, 10%। तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं, 10% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन 1/10। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास जो रियलिटी पहले वाला मूल्य है, ओरिजिनल, ओरिजिनल तो यहाँ पे न्यू। ठीक, ओरिजिनल मूल्य है वो कितना है, 10, बढ़ के कितना हो रहा है, 1 बढ़ के कितना हो रहा है, 11। ठीक है, अब खपत, खपत में क्या बोलेंगे, खपत में बोल रहे हैं 15% की कमी हो रही है। तो 15% की कमी का मतलब क्या है, 3/20। पहले वस्तु 20 की थी, अब कितने की मिल रही है, 17 की। ठीक है, 17 की। अब हम देख रहे हैं व्यय में कितने का परिवर्तन होगा, तो हम बोलेंगे यहां कितना बैठ रहा है, 200। यहाँ पे 11×7 = 77, 11×11, 11 और 7 कितने हो गए, 18, 1 से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसे 2 से काट दें तो हमारे पास यहाँ कितना आएगा, 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, 4 है कितना, 5, 5। ठीक है,
तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, तो कमी कितने की आ रही है, 6.5 की। 6.5 की कमी आ रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, कितने की कमी आ रही है, 6.5 की। ये है इसका बेसिक। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई चीज मल्टीप्लाई में दे रखी है, जैसे मूल्य और खपत का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास खर्चा निकल के आता है, तो हम इसमें सक्सेसिव वाला भी रूल लगा सकते हैं। वो क्या है वो भी बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कहीं पर वृद्धि हुई x की और दूसरे में वृद्धि हुई y की, और प्लस x इंटू वाई बटे 100, ये वाला। ठीक है, जो कमी बेस और वृद्धि जो भी हो रख सकते हैं आप। देखो वृद्धि कितने की हो रही है, 10 की, तो 10 की वृद्धि 10%। ठीक है, कमी यहाँ पे 15% कम हो रहा है खपत में, तो 15% कम कर दिया। माइनस, प्लस और माइनस माइनस ही होगा, तो 15 इंटू 10 बट्टे कितना हो गया यहाँ पे, 100। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने की कमी आ रही, 5 की, 5% की। यहाँ पे देख रहे हैं 150 बट्टे 100, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास माइनस के 1.5%। टोटल मिला के कितना हो गया, 6.5% की माइनस। माइनस क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कमी। ठीक है, माइनस चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है, कमी। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो वृद्धि। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन कल भी करा दिए थे, कल भी करा दिए थे ऐसे क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालना है, कुछ भी नहीं करना इसमें कि बोलेंगे देखो परसेंटेज लगा है, परसेंटेज लगा है, 2 जीरो हटा देंगे। ठीक है, अब अगली एक और जीरो बच रही है, इससे ये कट गया। ठीक, और क्या है, देखो यहाँ पे 12 चक्को 48, तो पूरे कट गए। अब बचा क्या, चमचे का मान बचा है 18 बट्टे 15। 18 बट्टे 15, या फिर क्या बोलेंगे इसे, 6 बट्टे 5, या फिर 1.2, 1.2। तो आपका राइट आंसर क्या है, 1.2। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कल भी करा दिए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्या बोल रहा है कि 90 में x% की वृद्धि की जाए तो यह 1 से 17 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुके हैं। ठीक, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, जैसे परसेंटेज चरम सीमा पे आएगी, जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सभी करा दिए जाएंगे। ठीक है, क्या ये 90, पहले कोई वस्तु 90 की थी, अब कितने की होगी, 117 की। वाह, इसे हमने 9 से काट लिया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 10। यहाँ 13 निम्मा 170 है, कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 3 की। 3 बट्टे 10 का मतलब क्या होता है, 30%। क्या होता, 30%। कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। 30% राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। इसे विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं हम। कैसे, यहां पे देखो, इस सब मेहमा इस 50 छात्रों की हैं, 50 छात्रों की। इन्होंने क्या बोला है कि 50 छात्र हैं और 6 शिक्षक हैं, तो इन्होंने बोला है कि जिनकी संख्या, जो चॉकलेट दी जाती हैं, जिनकी कुल संख्या
जिनकी संख्या कुल छात्रों की 16% के बराबर है और शिक्षक को मिलने वाली संख्या कितनी है 12% के बराबर। देखो यहाँ पे शिक्षक स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे पहले तो बात करेंगे 50, शिक्षक कितने हैं टीचर, वो है हमारे पास 6। सही है। इन्हें बोला कि जो चॉकलेट मिल रही है दोनों को अलग अलग चॉकलेट मिल रही है वो किस हिसाब से मिल रही है, यहाँ पे छात्रों को मिल रही है 16% के बराबर और यहाँ पे इन्हें शिक्षकों को मिल रही है 12% के हिसाब से। और किसका मिल रही है ये 50 का। अब यहाँ पे देखो इसका 16% कितना होगा 8, इसका 12% कितना होगा, इसका 12% 6। अब यहाँ पे देखो इससे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो पीछे कितना आएगा 6। जिसके पीछे 6 दिख रहा है वही आंसर है आपका। खत्म। कर सकते हैं आप। कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, देख लें। चलो फिर दोबारा से बताता हूं मैं इसको। इन्होंने क्या बोला कि जो शिक्षक और छात्र, यहाँ पे बोले शिक्षक स्टूडेंट कितने हमारे पास, स्टूडेंट हैं 50, टीचर कितने हैं हमारे पास 6। और इन्होंने बोला है कि जिनकी संख्या, यहाँ प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट मिलती है जिनकी संख्या कुल छात्रों के 16% के बराबर है। तो 16% के बराबर हैं तो 16% 50 का 16% कितना होगा 8। इन्हें जो एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को चॉकलेट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 8 है। ठीक है। अब टीचर को कितनी मिल रही है, टीचर को मिलने वाली चॉकलेट है वो 12% है शिक्षकों कुल छात्रों के। तो स्टूडेंट का 12% कितना हो गया 50 का 12% 6। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 पंजे 40, 400 36। तो टोटल चॉकलेट कितनी मिली 436। यही राइट आंसर है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बादाम के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि, फिर 2 बार क्रम से 20% और 25% और 20% की कमी हुई। बादाम का नया मूल्य 540 kg है, तो 540 रुपया पर kg है। इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। प्रारंभिक मूल्य का मतलब वो ओरिजिनल और न्यू दिया रखा है इसमें। ठीक है। अभी निकाला था उसी टाइप से। तो पहले क्या बोल रहा है, पहले उसे कितने की वृद्धि हो रही है 40 की। तो 40 का मतलब हो गया 40% का मतलब हो गया 2/5। ठीक है। तो 5 से वस्तु कितने की होगी 7 की। ठीक है। दूसरे में बोला है कि 25% की कमी, तो 25% की कमी का मतलब हो गया 1/4। पहले वस्तु 4 की होगी, 1 की कमी होगी, तो 4 से वस्तु कितने की होगी 3 की। फिर बोला है कि 20% की कमी, तो 20% की कमी का मतलब क्या हो गया कि 1/5। पहले वस्तु कितने की होगी 5 की, अब 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है तो कितनी होगी 4 की। बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, जो 4 से 4 ये कैंसल, यहाँ पे बचे 25 और यहाँ पे कितने 21। यहां बोल रहा है कि 21 की वैल्यू कितनी है, 21 की वैल्यू दे रखी है 546। 21 की वैल्यू 546। तो हम बोलें कितने बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, 21 दूनी कितने होते हैं 42। तो 42 हटा दिए, यहाँ पे बचे कितने 1 से 2 नहीं 12 1 से 26। तो अब 21 छिक्के कितने होते हैं 1 से 26। तो हम बोलेंगे 25 में 26 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 25 हम 25 625 और 25 में और 25 जो ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 625 और 25 650। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास 650।
सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो 25 और 26 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना तब भी 650 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए भाई, 1 से 90 का x%, 1 से 90 का x%, 1 से 80 के x+10% से 15 कम है। मतलब 1 से 80 के x+10% से 1 से 90 का x% कम है। ठीक है, तो बोला है कि 90 के x+30% का मान 150 के x% से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से 80 का x+10% ज्यादा है, वो किससे? 1 से 90 का x% से, जो कितना है? 15। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि चलो अब देखेंगे आगे। अब इसमें अगर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x 1 से 80 x% प्लस 1 से 80 का 10%, बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, 1 से 90 का x% बराबर 15। सही है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास इससे ये कैंसिल हो रहा है, देखो कितना कम हो रहा है, ये हो रहा है -10x%। जो यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 से 80 का 10% की बात हो रही है, तो 1 से 80 का 10% 18। 1 से 80 का 10% कितना है? 18। तो 18 है। तो अब हम बात करेंगे कि 18 में से 15 चले गए तो बच्चे कितने गए? -18 हैं, तो बच्चे कितने? -3। इधर आया। तो अब हमारे पास बोलेंगे कि 100 x का 100%, मतलब अगर हम यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा दें तो x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। x की वैल्यू कितनी है? 30। x की वैल्यू 30 है, तो हम देखेंगे यहाँ पे रखो 90 का x+30 तो कितना हो गया? 60% अनुपात। 1 से 50 का x% यहाँ पे कितना होगा? 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 30 या 90, 30 दूनी 60। अगले में देखें 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल, 5 और ये 3, यहाँ कितना आ गया? 6 और यहाँ पे 5, कितना ज्यादा है? ये 5। 1/5 का मतलब क्या हो गया? 20%। वो अपने में 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है, तो आपका आंसर कौन सा है? सी। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्या बोला है? एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक क्रम से 25% और 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, फेल हो जाता। भाई, ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। देखो इन्हें कितना मिल रहा है? ए और बी, यहां पे लिख लो। इन्हें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो अंकों की कितनी चाहिए इन्हें? ए को चाहिए 25%, इन्हें चाहिए 45%। ठीक है, इसे रेशियो से कैंसिल कर लो, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर बी में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, जब वो कितने अंक लेके आ रहा है? 83। तो हम बोलेंगे 83 तो लेके आया है,
25 और लेके आता तो वो पास हो जाता, कितने से? 8 और 10। तो टोटल मिला के 1 से 8 अंक लेके आता तो वो मिनिमम में पास हो जाता। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे? 12 का। 12 पंजे 12 निम्मा 1 से 8, तो 12 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 60। ए को कितने लेके आने चाहिए? 60 अंक। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। अगला देखें। इन्होंने क्या बोला है? ए अनुपात बी बराबर 2:3। बी सी से 20% कम है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है? यहां पर रेशियो लिख लो। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2:3। और इन्होंने बोला कि बी सी में भी एक रेशियो दे दिया है, बी और सी का भी रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? बी है सी से 20% कम है, मतलब बी सी है ज्यादा है, तो 20% का मतलब 5 ये होगा, तो ये कितना होगा? 4। सही है। ये दोनों बातें हैं, ये एक ही है, ये सी की है। ये 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 15। ये बोला है सी है ए से कितना ज्यादा है? ए से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7/8 का मतलब क्या होता है? 87.5%। ये आपको आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू भाई, 87.5%। कैसे मालूम पड़ा कि 7/8 87.5% के बराबर है? यहाँ पे देखो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है। 100 में से हम क्या करेंगे? 12.5% कम कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 87.5%। तो हमने 100 की वैल्यू कितनी होती है? 100 की वैल्यू होती है 1। 1 में से 1/8 कम कर दिया तो बोलेंगे कितना आ गया? 7/8। बात आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ गई होगी। अगला देखें। एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए? टोटल छात्र बताएं, टोटल स्टूडेंट। मतलब 85% उत्तीर्ण, तो 15% अनुत्तीर्ण हो गए होंगे। कैसे? 100% किसी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी? 100। 100 में उन्होंने बोला 85% पास हो गए, और बचे कितने? 15% फेल हो गए होंगे। जो फेल की वैल्यू दे रखी है वो अंकों में दे रखी है 75। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 पंजे 75। 100% की कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी 500। 500। ठीक, तो 500 ही आपका राइट आंसर। क्यों जी, पलने पड़ रहा है? अगला क्वेश्चन जी है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कीजिए। ऐसा मत करना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, ये गलती बहुत ज़्यादा, और जहाँ तक बात करें कि जो नए नए बच्चे आते हैं और पहली बार पेपर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलती इन्हीं में करते हैं। क्या गलती है इसमें देखेंगे पहले, कि 680 का 30%, 680 का 30%, बच्चा यहाँ पे 680 का 30% निकालने बैठ भी जाता है। भाई वो उसे निकालना है भाई, अपना इंटर का कॉन्फिडेंस, अपनी 5-6 महीने की कोचिंग, उस सभी का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस झोंक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 680 का 30%, तो परसेंटेज का मतलब मैंने बताया कि 2 जीरो हटा दो। पीछे का मतलब क्या हो रहा है? 8 थी 24। एक बात देखो यहाँ पे, हर एक ऑप्शन का पीछे का डिजिट है वो अलग अलग है, तो क्या ना ये करें हम, तो पीछे का डिजिट ही निकाल लें सीधा सीधा। तुम्हें अगर ज्यादा तंगड़ी कैलकुलेशन हो जाती तो 121 से ये कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1331 11 का क्यू होता है, तो हम बोलेंगे 11 का वर्ग 121 होता है, सीधा सीधा 11 से काट दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे 11 दूनी 22 और 3 कितने हो गए 25। 11 दूनी 22 और 3 25 और 25 हो गए। तो और यहाँ पे कितना है 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो 5 और पीछे कितने था वहां पे 4, 5 4 9, जहां पे मिल रहा है 9 वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है बबुआ। हम्म, ठीक है कि नहीं ठीक है। ओ, 10वां क्वेश्चन है, 11वां करो, 11वां ये है। विश्वविद्यालय परीक्षा में 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक, सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक, ललित को दर्शन से 15% कम अंक मिले। यदि मोहित को 366 अंक मिलते हैं तो दर्शन को महत्तम अंकों के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। चलो भैया करने बैठ जाते हैं इसे। यहाँ पे देखो, मोहित सुरेंद्र से, मोहित भैया पहले लिख लो, मोहित जी। और लास्ट में जाके ये देख लीजिए कि जो बात हो रही है वो पीछे वाले की हो रही हो तो बात बन जाएगी। यहाँ पे देखेंगे 366 मोहित के मिल रहे हैं, दर्शन को, दर्शन को, दर्शन लास्ट वाला है तो बात बनेगी जल्दी होने की। दर्शन से, हाँ लास्ट वाला, ठीक है, तो दर्शन यहाँ पे लिख लो। दर्शन रावल, मोहित चौहान, ये दोनों सिंगर हैं। मोहित को सुरेंद्र से, मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक, तो यहाँ सुरेंद्र को 20 मिले, मतलब 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। जो सुरेंद्र को मिल रहे हैं, सुरेंद्र को मिल रहे हैं 5, तो मोहित को मिलेंगे 6। सुरेंद्र को ललित से, तो ललित को मिले 5, सुरेंद्र को मिले 6। और ललित को दर्शन से, ललित को दर्शन से, तो दर्शन को मिले 20, इन्हें मिले 17। यहां पे कितना हो गया 25 दूनी 50, 500, इन्हें कितने मिल गए, वाह भाई वाह 36, ये हो गए 36 और 17 ये, तो 360 तो ये बन गए। 7×42 की 2, सीधा सीधा निकाल सकते हैं यार, 70, अरे यार कोई बात नहीं। और 7×21 21 और ये 4 कितने हो गए 25। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। 6×5 11, 3×2 5 1 6, 612 इन्हें, इन्हें 500। ये बोले 612 नहीं मिले हमें, तो मिले 366। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, 366 मिले, सही है 366 मिले हैं। किस पे मिले हैं, इन्हें मिले हैं 612। और कितने पे मिले हैं ये 500 पे, 500 पे। 366 की वैल्यू 612 के हिसाब से हमने कही कि 500 की निकालो, तो 500 के लिए हमारे पास रियलिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो मालूम पड़ जाएगी। फिर ये बोले नहीं, ये बताइए मैं जो मैक्सिमम मान है वो कितने, मैक्सिमम जो पूर्णांक है वो कितना है 500 का है, तो भाई 500 और नीचे लिख लो, ठीक है। 500 से 500 कैंसिल, और यहाँ पे इन्हें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 36 और 1, और यहाँ पे देखेंगे 12×5 60, और बच्चे कितने 12 से कहाँ, 6 से ही काटना है, फिर 6 से ये कटा है तो 6×6 और 6×6, 6 तो नहीं 12, 1 से 2। अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि हर एक चीज परसेंटेज में दे रखी है भाई, तो इसलिए तो हमें परसेंटेज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है कि हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है 161, तो 6100 कर देंगे, डिवाइड बाई हमने क्या किया 1 से 2, कितनी बार जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन इसलिए दे रखे हैं कि हमें ज्यादा मूड ना मारना पड़े, ठीक है। 80 का मतलब
800, 800 से ज़्यादा, कम ज़्यादा निकल रहा है 800। 5 वाला देखो, 5 से देंगे तो 12, 5 से दीजिए, 5 दूनी 10 और 5, अब बचा कितना, 100। अब एक और जीरो। अब 12 निम्मा, 12 निम्मा पे बात होगी, तो 12 निम्मा का मतलब हो गया 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 एक 9, 918। तो भैया 59 वाला सही है, जो भी है वो 59 है। सही है, यही आपका राइट आंसर है। इतना तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो छोड़ाओ, वहाँ उसमें क्या दिक्कत, नंबर नहीं आएगा और क्या है। ठीक है। अ, अगला क्वेश्चन ये है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 15% और 10% की वृद्धि करने के बाद आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कुछ नहीं है, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया की बात कर रहे हैं तो आयत का एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड, उनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कोई चीज निकल रही हो तो सीधा सीधा क्या करेंगे, नेट वाली लगा देंगे। तो 15% यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे कितना है 10, प्लस 15 इंटू 10/100, कुछ नहीं करना, सब हल हुआ है। 25 ये, यहाँ पे 1.5 ये, टोटल कितना हो गया 26.5, 26.5। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। और कोई क्वेश्चन रह गया है? हो गए भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में आ चुके हैं वो सभी करा दिए जाएंगे। और आपसे बस एक उम्मीद करता हूं मैं कि जो भी क्लास हो रही है उसे शेयर करें, और चैनल में जो वीडियो आ रही हैं उन पर लाइक करें और उस पर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।